हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव हमारा तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। बाय द वे, अगर आपको इस सीरीज के पिछले 2 वीडियोस देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर कहीं इन वीडियोज को देख सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है और इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड और an adjective is a word that is used to qualify a noun or a pronoun. Sometimes it qualifies itself also. यानी कि कभी कभी एडजेक्टिव एक दूसरे एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने लगता है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इनके, जैसे कि गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, इंटेलिजेंट, डम, एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस में इनका यूज देखते हैं। ही इज ए गुड बॉय और ही इज इंटेलिजेंट। तो यहां पर जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है जो कि बॉय की विशेषता बता रहा है, और इंटेलिजेंट वो भी एक एडजेक्टिव है और वह ही यानी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव खुद एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताता है। तो अगर सेंटेंस में लिखा है शी इज ए वेरी टॉल गर्ल, तो यहां पर हमने देखा कि गर्ल की विशेषता टॉल है और टॉल की विशेषता वेरी है, यानी वेरी टॉल। तो यहां पर जो वेरी है वो टॉल की विशेषता बता रहा है और टॉल है वो गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर जो एडजेक्टिव है वो दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से एडजेक्टिव खुद एक एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम भी कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपने समझ लिया होगा कि एडजेक्टिव असल में करता क्या है। व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि एडजेक्टिव का सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो नॉर्मली सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का 2 तरह से प्रयोग करते हैं। पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इसमें किसी नाउन के ठीक पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है और उस नाउन की विशेषता बताने लगता है, जैसे कि टॉल गर्ल, स्मार्ट बॉय, लॉन्ग रोड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इस तरह से। ठीक है, और अगर मान लो प्रेडिकेटिव की देखेंगे तो प्रेडिकेटिव में क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह आता है और उसका एडजेक्टिव सेंटेंस के प्रेडिकेट में अवेलेबल होता है, ना कि सब्जेक्ट के साथ। कैसे? जैसे कि राम इज इंटेलिजेंट, तो यहां पर राम जो है वो एक सब्जेक्ट है और इंटेलिजेंट उसकी विशेषता है, उसकी खूबी है जो कि प्रेडिकेट में है, इसीलिए इसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किस तरह से काम करता है। तो अब हम यहां पे बात करेंगे एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में। नॉर्मली एडजेक्टिव के 4, 5, 6 अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग अलग अलग काइंड्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं यहां पर ओवरऑल जितने भी काइंड्स हैं एडजेक्टिव के वो सारे बताऊंगा। तो एडजेक्टिव्स के टोटल 10 यानी 10 काइंड्स होते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर 4 प्रॉपर एडजेक्टिव, नंबर 5 पॉसेसिव एडजेक्टिव, नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नंबर 7 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नंबर 8 इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, नंबर 9 emphasizing adjective and number 10 exclamatory adjective। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टोटल 10 काइंड्स हो गए हैं एडजेक्टिव के। वन बाय वन हम इनके बारे में थोड़े थोड़े से ग्लिम्प्स देखेंगे। तो पहले नंबर पे आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम किसी नाउन के गुण, दोष, आकार, प्रकार या रूप, रंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, अगली, ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा। सेंटेंसेस में इसका यूज देखते हैं। ही इज ए गुड बॉय, दिस इज ए टॉल बिल्डिंग, माई फ्रेंड इज एन इंटेलिजेंट बॉय, योर ब्रदर इज वेरी डम,
तो ये सारे क्या है, ये किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, केवल उसके क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर नाउन की मात्रा या नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो नंबर 2 आ जाता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि इसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी के बारे में बात होगी, मात्रा के बारे में बात होगी, जैसे कि ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, एक्सेट्रा। ठीक है, सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन द पाउंड। तो यहां पर वाटर की मात्रा के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये ए लॉट ऑफ जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, नंबर 2 एग्जांपल देखते हैं। शी गेव मी ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो यहां पे ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो एक क्वांटिटी है मनी की, ए लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो ए लार्ज अमाउंट हमारा जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। ठीक है, नंबर 3 आ जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसा कि नाम है इसका, नंबर के बारे में बात होगी 1 2 3 4 करके। और नंबर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में जिसमें हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके बोलते हैं, और कार्डिनल नंबर में हम न्यूमेरिकल्स यानी 1 2 3 4 की बात करते हैं। जैसे कि देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम। तो जो 4 है, जो 4 है, वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। या फिर आई एम टॉकिंग टू द सेकेंड बॉय। तो फिर जो सेकेंड है वो यहां पर हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से मिलकर बना है, जिसमें हम किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और इंडिया में रहने वाला व्यक्ति इंडियन, ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि इंडियन मैन, इंडियन फूड या व्हाटएवर। ठीक है, उसी तरह अमेरिकन, चाइनीज, पाकिस्तानी, श्रीलंकन एक्सेट्रा, ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई लव इंडियन फूड, आई डू नॉट लाइक चाइनीज फूड। तो यहां पर जो इंडियन है, चाइनीज है, ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, नंबर 5 हमारा है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव यानी कि ये किसी वस्तु पर अधिकार को शो करेगा, अधिकार को दिखाएगा, जैसे कि माई, योर, अवर एक्सेट्रा। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। ही इज माई फ्रेंड, दिस इज माई मोबाइल एंड दैट इज योर हाउस। तो यहां पर जो माई है, जो योर है, ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नंबर 6 आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जैसे कि इसे हम वितरणवाचक कह सकते हैं। इसमें हम, जैसे नाम ही है इसका, डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिन्हें हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते समय यूज करते हैं। जैसे ईच, एवरी, एवरी यानी सभी, ईच यानी प्रत्येक या हर एक, आइदर, नाइदर। ठीक है, तो इधर नीदर भी बोलते हैं इनको। ठीक है ना, तो फिर एग्जाम्पल में देखते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव 4 ही होते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है, तो हम सेंटेंसेस में यूज इनके देखते हैं। ईच गर्ल हैज ए बुक, यानी प्रत्येक लड़की के पास एक किताब है। ठीक है, तो यहां पे जो ईच है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, उसी तरीके से ईदर पेन इज रेड, या फिर हम आइदर भी बोल सकते हैं, आइदर पेन इज रेड, यानी कोई पेन लाल है। या फिर नाइदर पेन इज रेड, यानी कोई भी पेन लाल नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा 7th एडजेक्टिव है, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे शब्द जिन्हें हम इंडिकेट यानी किसी की तरफ इशारा करते समय प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द, सेम। ठीक है, एग्जाम्पल्स में इनका प्रयोग करके देखते हैं। दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहां पर जो दिस है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट कार इज वेरी एक्सपेंसिव। तो यहां पर जो दैट है वो कार की विशेषता बता रहा है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। सच सिचुएशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सच स्टूडेंट्स आर नॉट गुड। तो ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव।
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, वही क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि जिनमें प्रश्न पूछा जाए ऐसे एडजेक्टिव, जैसे कि व्हाट, हुज, विच। जैसे कि व्हाट कार, हुज कार या विच पेन। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, व्हाट कार यू आर टॉकिंग अबाउट, विच पेन इज नॉट रेड, हुज मोबाइल इज दिस। ये हमारे हो गए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यानी दबाव सूचक, यानी कि किसी दबाव को दर्शाने वाले शब्द को हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहेंगे, जिनमें हमारे दो एडजेक्टिव आते हैं, एक ओन, OWN, और एक वेरी। ठीक है, एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से होंगे, आई सॉ हिम विथ माई ओन आईज, मैंने उसे अपनी खुद की आंखों से देखा। दैट न्यूज वॉज वेरी ट्रू, वह खबर बिल्कुल सच्ची थी। तो यहां पर जो वेरी है और जो ऑन है, ये दोनों ही हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है, केवल एक ही है, व्हाट। एग्जांपल में देखेंगे, व्हाट कार। ठीक है, तो ये था हमारा एडजेक्टिव का चैप्टर। स्टूडेंट्स याद रखना, हर बार की तरह इस बार भी मैं इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस का एक छोटा सा 10 क्वेश्चंस का क्विज तैयार कर दिया है, और वो क्विज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर उसे मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो अगर आपने ये चैप्टर ठीक से देखा है, समझा है, तो आप उस टेस्ट को देकर चेक कर सकते हैं कि वो आपको कितना समझ में आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, I hope you have got all the things properly, and if you have any kind of doubt, then don't worry, there is a comment box. You can drop your any question there, and I will try to solve your all the queries and questions as the best level of myself. Okay, bye.